हाय, मैं कृष्णा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हाउ टू अप्रोच 60th बीपीएससी इन द लास्ट मंथ। कुछ हम जानते हैं कि जो है 12 फरवरी को जो है 60th बीपीएससी होने जा रहा है और हमारे लिए इस हिसाब से जो है आज 14th हो गया, तो हमारे लिए जो है एक मंथ का भी समय नहीं है। मतलब 30 दिन से ज़्यादा, मतलब जो है अप्रोक्सीमेटली 2-3 दिन तो जो है आपको ट्रैवल करने में चल जाएगा। तो 24-25 दिन जो है हमारे पास हैं। तो इन समय में किस तरीके से जो है हम सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लास्ट 1 मंथ जो है, मतलब 25 दिन के अंदर जो है हम ऐसा क्या अप्रोच रखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या वेटेज होते हैं अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के, किसको हम टारगेट करें, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे रखें जो है जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ सके हमें। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो है स्ट्रेटजी के बारे में, जो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम जो है जो सब्जेक्ट बेसिकली जो है पूछे जाते हैं उसको हम सब डिवीज़न करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री क्या क्या वेटेज देंगे, जनरली हम सबसे पहले यहाँ पे वेटेज देखने वाले हैं, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी को जो है रोल आउट करेंगे। तो जो है मेजर सब्जेक्ट हैं वो हिस्ट्री हैं, उसके बाद जो है साइंस हैं, उसके बाद जो है बिहार स्पेशल है, और उसके बाद में करंट अफेयर्स। ये चारों जो है हमारे मेजर हैं। इसके अलावा जो है माइनर जो हैं वो कौन कौन से हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है एंड मैथ्स। पॉलिटी में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह इकोनॉमी में भी है 10 से 15 क्वेश्चन जनरली बीपीएससी में पूछे जाते हैं। एज़ फार एज ज्योग्राफी की इज़ कंसर्न, यहाँ भी जो है 10-15 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, और मैथ्स के तो 10 क्वेश्चन जो हैं वो फिक्स हैं। ये हुआ। अब हिस्ट्री में आपको 25 से 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे, 25-30 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। साइंस में भी 25-30 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। बिहार स्पेशल्स में भी 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हिस्ट्री में फर्दर डिविजन्स हैं। हिस्ट्री में फर्दर डिवीजन है, एक तो आपका एंशिएंट हो गया, दूसरा मिडिएवल हो गया, और तीसरा मॉडर्न हो गया। तो मॉडर्न के जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपको 15-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मिडिएवल के 4-5 मिलेंगे, और एंशिएंट के भी 4-5 मिलेंगे। ये हो गया। साइंस में भी फर्दर डिवीजन है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। इसका जो ट्रेंड है क्वेश्चंस, पहले बायोलॉजी को ज़्यादा वेटेज देते थे, आजकल जो है मतलब स्विच करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब इक्वली मानिए जनरली, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है। इस चीज़ को हम देखेंगे। बिहार स्पेशल्स। अब बिहार स्पेशल्स में क्या है, बिहार स्पेशल्स में आपको हो जाएंगे बिहार का ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री एंड बिहार पॉलिटी। ये करंट अफेयर्स 2 हो गए, जो इंडिया का करंट अफेयर्स है और बिहार का करंट अफेयर्स है। तो बिहार के करंट अफेयर्स से आपको 5 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इधर जो है 20-25 क्वेश्चंस जो है इंडिया करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो ब्रॉडली ये है। अब इसका मतलब ये हुआ, जो हिस्ट्री 25-30 क्वेश्चन, साइंस 25-30 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल्स, करंट अफेयर्स, इसका मतलब ये है, और पॉलिटी 10-15 क्वेश्चन, इकोनॉमी 10-15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 10 से 15 क्वेश्चन, मैथ्स से 10 क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, जो हमें जो टारगेट करना है, हमारी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल।
सिर्फ ये कंप्लीट करेंगे तो इससे होगा नहीं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे होनी चाहिए आपको, इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। इसको जो है किस तरह से तैयार करें, जो 1 मंथ के अंदर हम कैसे इसको कंप्लीट करें। बेस्ट रिसोर्स होता है वो है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और कैसे BPSC का ये ट्रेंड रहा है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के वो किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं जो है। तो हमारा ध्यान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्यों होना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम ठीक ढंग से तैयार कर लिए तो ये ईजिली क्रैक किया जा सकता है। तो आज मैं सबसे पहले पॉलिटिक्स से देखेंगे। अब ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये 67th BPSC के री एग्ज़ाम जो भी हुआ था उसमें वही जनरली हम क्या करेंगे, आपको 60th BPSC जो री एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस पेपर लेंगे, उससे जितने भी क्वेश्चंस हैं। आज हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं और आप देखेंगे किस तरीके से जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के पूछा जाता है, हाई जो कट ऑफ जाते हैं उसके क्या रीजन्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ लेबर डिपार्टमेंट इन इंटरिम गवर्नमेंट कैबिनेट ऑफ 1946। अब ये है मतलब अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें लेबर डिपार्टमेंट किसको दिया गया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए 67th BPSC हुआ था 2022, उसमें देखिए पूछा गया था राजेंद्र प्रसाद किस पोर्टफोलियो को इंटरिम गवर्नमेंट में हेल्ड किए थे। सेम ईयर 67th BPSC 2022 का ही ये क्वेश्चन है जो फाइनेंस मिनिस्टर को इंटरिम गवर्नमेंट में थे। अब ये 67th BPSC हुआ, उसके बाद में ये 67th री एग्ज़ाम हुआ। अगर जो है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखे होते तो इसे ज़रूर आप ये सॉल्व कर पाते। सबसे पहले ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी में था वो था जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो है लेबर डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो कौन होल्ड किए थे। यही क्वेश्चंस जो है 67th BPSC में भी पूछा गया था, और ये 2 क्वेश्चंस था। एक तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा गया था, जो राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड किया था, एज वेल एज जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था जो फाइनेंस मिनिस्टर्स इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से एनालाइज करते, अगर जैसे इस क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस को दोनों, ये जो क्वेश्चंस है जो राजेंद्र प्रसाद के बारे में और फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, अगर इस क्वेश्चंस को अगर आप देखे हुए होते और इसको एनालाइज किए हुए होते तो आप श्योरली जो है इस क्वेश्चंस को जो लेबर डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया था इसको आप सॉल्व कर पाते। कैसे, अगर इस क्वेश्चंस को आप देखते जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा कौन सा पोर्टफोलियो हेल्ड किया गया था, एज वेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो इससे हमारा एक थीम निकल के आता है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये थीम जो है इम्पोर्टेंट है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या निकालना चाहिए, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थीम निकालने चाहिए, जो कौन से ऐसे थीम है जिसको जब क्वेश्चन सेट करने वाले को जब क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाता है तो उनके पास एक्चुअली क्या होता है, उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। इसी का रीजन है जब 67th BPSC में ये क्वेश्चंस पूछा गया था तो नेक्स्ट टाइम जो री एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया वो इस क्वेश्चंस को देखते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो अगर जो हमें थीम पता चल गया, जैसे यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट का थीम हमें पता चल गया, अगर जो इंटरिम गवर्नमेंट का थीम हमें पता चल गया तो हम बस बेसिकली क्या करते, जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे उसको अगर एक बार देख लिए हुए होते तो जो है इस बेसिस पे कभी भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो यू कैन ईजिली सॉल्व। जैसे राजेंद्र प्रसाद जो है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, जो है जगजीवन राम जो है लेबर मिनिस्टर्स थे, लियाकत अली जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स थे। अगर इस लिस्ट को जो है हम एक बार देख लिए रहते तो वी कैन ईजिली सॉल्व। अब पूछा जा रहा है लेबर डिपार्टमेंट कौन हेल्ड किए थे, तो जगजीवन राम था। राजेंद्र प्रसाद किस पोर्टफोलियो को हेल्ड करते थे, तो फूड एंड एग्रीकल्चर्स। उस तरह फाइनेंस मिनिस्टर्स कौन थे, तो लियाकत अली खान। ये हो गया। तो इस तरीके से हमें एक्चुअली अप्रोच करना होगा प्रीवियस क्वेश्चंस को। प्रीवियस क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जो है आप 60 to 70% जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और 60 to 70% मार्क्स जो है कैन बी ईजिली फेच थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब दूसरे क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस था
जो 67th बीपीएससी में पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन। अब यही देखिए 66th बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया था। क्या पूछा गया है? फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। जो फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। तो इनको चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब बनाया गया होता है? दिसंबर 1946 में बनाया गया होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है 5th बीपीएससी में पूछा गया, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 65th बीपीएससी इसको देखे होते तो क्या आप इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते? यू कैन ईजिली सॉल्व इट। बस ये है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं। और ये क्वेश्चन तो ईजिली मतलब क्या कहते हैं, सेम टू सेम पूछ दिया गया है। और जनरली क्या है ना, बीपीएससी में एक ट्रेंड है, आपको जो ब्रॉडली कोई प्रोग्राम है या योजना है जो बिहार सरकार के हैं, बिहार गवर्नमेंट के हैं या इंडियन गवर्नमेंट के हैं, इंडियन गवर्नमेंट के कोई योजना है या प्रोग्राम है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं एज वेल एज किस डेट को रिलीज़ किया गया था, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया। और जनरली क्या होते हैं, इस सब के ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होते हैं। जनरली जो स्कीम फॉर्मुलेट किए जाते हैं या प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव को ब्रॉडली कराया जाता है। वो सिर्फ एक एरिया को जो है एड्रेस नहीं करता है, वो मल्टीपल एरिया को एड्रेस करता है। अब उसी तरह यहाँ पर जो पूछा गया था ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो क्या कहते हैं, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग, हेल्पिंग। अब जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पॉलिटिकल ट्रेनिंग तो नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रमोट करेगा, हेल्पिंग विलेज इन प्लानिंग करेगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान है तो प्लानिंग तो करेगा, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सब है। इसका मतलब मोर देन वन आंसर है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा तो हार्मोनियस लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, तो इसमें भी मोर देन वन हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा, ठीक है। तो जो है बिल्ड ह्यूमन कैपिटल तो बिल्ड करेगा ही, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक तरह से एजुकेशनल फैसिलिटी या विलेज के प्लानिंग में हेल्प करना, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। तो इस तरह से ब्रॉडली इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो मोर देन वन होंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा में कितने जनरली सेशंस होते हैं। अब देखिएगा यही अब एक क्वेश्चन इसी बेसिस पे आपको पूछा गया था, लोकसभा में जो है एटलीस्ट कितने सेशन होते हैं। ये 47, अगर आप इस क्वेश्चन को देखे होते तो तैयार कर लिए हुए होते, जो एटलीस्ट कितने होते हैं, तो एटलीस्ट 2 टाइम्स होते हैं, 2 मतलब 6 मंथ पे जो है पार्लियामेंट, इट इज़ कंपल्सरी फॉर पार्लियामेंट टू सिट जो है विद इन 6 मंथ। मैक्सिमम गैप 6 मंथ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। साल में मैक्सिमम गैप अगर 6 हो सकता है, साल में 12 मंथ होते हैं, तो इसका मतलब 2 सेशन तो होने। तो अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहाँ पे आप ये भी देखते हो, अच्छा सेशन के बारे में पूछा गया, लोकसभा के सेशन का मतलब तो हमें पता है जो है क्या कहते हैं, आप तैयार हो, मतलब इसका मतलब ये हुआ जो थीम जो है आपका लोकसभा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट थीम जो है वो लोकसभा है, और लोकसभा इंपॉर्टेंट थीम है, तो उसमें कितने सेशन होते हैं इसके बारे में होते हैं, 3 सेशंस होते हैं जनरली। जो है आपको बजट सेशंस होता है, मानसून सेशन होता है और विंटर सेशन होता है। तो जनरली हाउ मेनी सेशन आर देयर, तो 3 आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायती स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट एवरी 5 ईयर। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम दिखाते हैं। फेडरल फाइनेंस कमीशन इंडिया रिलेटेड टू, विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशंस। ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चंस आपको फाइनेंस कमीशन से मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जो फाइनेंस कमीशंस जो थीम हुआ हमारा, इसको हमें तैयार करना है। फाइनेंस कमीशन से इसका मतलब ये हुआ, फाइनेंस कमीशन से मतलब अल्टरनेटिव कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यही हुआ था यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चंस को दिए रहते तो ये क्वेश्चंस
जो आप श्योरली सॉल्व करेंगे। यार बहुत सारे क्वेश्चंस, ये तो मैं अभी रिसेंट ईयर के लिए हुए हैं, ये पहले ईयर के भी क्वेश्चंस जो है बहुत जो है फाइनेंस कमीशन को पूछा गया। अब ऐसे पूछा सकता है फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है, कितने साल के लिए करता है, कौन से आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 280 जो है वो डील करता है फाइनेंस कमीशन से, ठीक है। इसके मतलब क्या कहते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या करते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस जो होता है जनरली बोला जाता है वो क्या है। तो इस तरीके से जो है आपको पता चल गया फाइनेंस कमीशन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है तरीका यही होना चाहिए, जो अब यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, सॉरी जो है फाइनेंस कमीशन होंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी फॉर द लोकसभा इज डन बाय द डिलिमिटेशंस कमीशन, द डिलिमिटेशन हैव ए फ्रीज टिल व्हिच ईयर। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए ये 42nd बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का नाम आधारित है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद जो है ये 47th बीपीएससी में फिर क्वेश्चन पूछा गया, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस, अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटैक्ट। सबसे पहले पूछा गया जो किस सेंसस के बेसिस पे जो है लोकसभा में जो एवरी स्टेट को जो है सीट दिए गए हैं वो निर्धारित होता है, किया गया है। तो सबसे पहले ये अब निर्धारित किया, तो कब तक किया गया, नेक्स्ट ईयर में यही क्वेश्चंस था। यूपीपीएससी मेंस में भी पूछा गया था 84th अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या होगा अगली बार, अब देखिए किस तरह से अप्रोच करने का तरीका। सबसे पहले 1971 सेंसस के आधारित पर डिसाइड किया गया था लोकसभा में जो है कितने स्टेट को कितने सीट मिलेंगे, कब तक के लिए जो है क्या कहते हैं इस चीज़ को इंटैक्ट रखा गया है, किस एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। तो अगली बार ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है जो लोकसभा के जो सीट्स हैं, एग्जिस्टिंग सीट है 1971 सेंसस पे, उसको जो है फ्रोजन किया गया है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और इस तरीके से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए और उसके थ्रू हम जो है क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके आंसर 2026 था। तो आप देख रहे हैं टोटल 7 क्वेश्चन टिके थे, 12-13 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आए थे बीपीएससी सिटी 7th में पॉलिटी से है, और सभी क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो यहाँ पे फ़िलहाल हम इतना ही क्वेश्चंस देखते हैं और जो है काफ़ी समय हो गया है। आगे जो है फिर जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ कवर करेंगे और देखेंगे किस तरह से आजकल बीपीएससी में भी ये ट्रेंड होने लगा है, जो करंट को जो है स्टैटिक से लिंक करने लगे हैं, उसी का जो है ये क्वेश्चंस एक 12th नंबर है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको आपको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है अप्रोक्सीमेटली जो है पिछले जो 67th बीपीएससी में तो जो है 12-13 जो क्वेश्चंस आए थे अप्रोक्सीमेटली जो है 10-11 क्वेश्चन जो है इस बेसिस पे सॉल्व हो रहे थे। तो ये चीज़ है। और बाद बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है थीम बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट जो थीम्स हैं हमारे, इम्पोर्टेंट थीम्स जो पॉलिटी के होंगे, एज वेल एज जो है अदर सब्जेक्ट के जो हैं उनको भी बताऊँगा। अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गए, ठीक है, बिहार स्पेशल्स हो गया, इनको भी हम कवर करेंगे और दिखाएंगे यहाँ भी आपको जो है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है आप ऐसा कौन सा अप्रोच रखें, किस अप्रोच से जो है अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लिए तो आप जो 50 से 60% क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या मैं और अलग अलग सब्जेक्ट के डिटेल्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है मैं यहाँ पे आपके लिए जो है कवर करूँ और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा थीम्स जो है को कवर करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो किस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस से जो है बीपीएससी क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। डिटेल्ड में समय बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसी वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।